So, hey guys, welcome to our YouTube channel Mahatma Educator. I am Abhishek and today we are going to discuss chapter 5 important topics. ठीक है, तो आज जो है हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 5 का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो आपको 15 से 20 मिनट का जो वीडियो आपको मिल रहा है, ठीक है, तो इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको हम बताएं उस सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो इस चैप्टर से आपका एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और अगर एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसका मतलब आप समझ रहे हो ना कि आपको इस चैप्टर से अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, और बहुत मतलब कि अच्छे से कवर करना, जो भी वीडियो में हम आपको बताए हैं सबको अच्छे से देखना। ठीक है, पूरे अच्छे से देखना कि किस में हम क्या बोले हैं याद करने के लिए। ठीक है, और अगर आप स्किप करके भागते हो तो फिर इसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। इसमें हमें ब्लेम मत करना कि आपने बताया था, आपने पीडीएफ दिया था, हम उस पीडीएफ से याद किए फिर भी हमें मार्क्स नहीं आए। ठीक है, तो मार्क्स कब आएगा? जब आप पूरा देख के जाओगे तब आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? चलिए तो देखते हैं हम लोग क्या हमने बताया है क्या नहीं बताया। ठीक है, तो मिलते हैं। ओके। चलिए देखिए यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, आपको पता ही है जैसा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का सीरीज चल रहा है। चैप्टर 1 से लेकर 4 तक ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे। ठीक है, प्लेलिस्ट बना हुआ है फिजिक्स इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करके। और आज जो है हम आपको चैप्टर 5 का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दे रहे हैं। चैप्टर 5, ठीक है, क्या है? मैग्नेटिज्म। क्या है? मैग्नेटिज्म। चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका हम तो बोलेंगे ना भाई साहब, इसका हर एक जो टॉपिक है वो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक ठीक है, मतलब कि मैग्नेटिज्म का हर एक टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके नोट्स मैंने आपको चैनल पे अवेलेबल करवा दिया है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो प्लेलिस्ट से, फिजिक्स नोट्स क्लास 12 प्लेलिस्ट से। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पे चैप्टर 5 में सबसे पहला चीज क्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए? तो मैग्नेट का डिफिनीशन आपको पता है होना चाहिए। क्या बोलता है? मैग्नेट इज अ मटेरियल। क्या? मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट हैज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मैग्नेट एक मटेरियल है जिसके पास जो है अट्रैक्ट करने का और रिपेल करने का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इट अट्रैक्ट्स पीस ऑफ आयरन। यह जो है पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट कर सकता है, निकल को अट्रैक्ट कर सकता है, एंड कोबाल्ट। और किस चीज को अटैक कर सकता है? कोबाल्ट को अटैक कर सकता है। एंड रिपेल लाइक। ठीक है, ये सब चीज को जो है ना, मतलब कि मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है। और रिपेल किसको करेगा वो देखो, एंड रिपेल लाइक पोल्स। ठीक है, और लाइक पोल्स को रिपेल करेगा। जैसे कि आपके पास दो मैग्नेट है, मैग्नेट में क्या होता है? एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो पोल पोल समझ रहे हो ना? तो अगर नॉर्थ पोल, लाइक पोल मतलब कि सेम पोल, अगर नॉर्थ पोल है दूसरे वाले मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल, अगर दोनों को ले जाओगे तो दूर भागेगा, वही रिपेल कहलाता है। रिपेल लाइक पोल्स। Fe3O4 इज नोन एज ब्लैक आयरन और मैग्नेट। Fe3 और 4 को ही जो है हम लोग मैग्नेट बोलते हैं, और इसको हम लोग ब्लैक आयरन के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आ जाओ। बोलता है देयर आर देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, कितने टाइप्स ऑफ मैग्नेट है? दो टाइप्स ऑफ मैग्नेट है। कितने टाइप्स ऑफ मैग्नेट है? दो टाइप्स। ठीक है, मैग्नेट के कौन कौन सा? तो सबसे पहला नेचुरल मैग्नेट। सबसे पहला कौन सा? नेचुरल मैग्नेट। एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, तो दोनों का, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट, क्या होता है ये आपको जान लेना है, डिफाइन। ठीक है, इस दोनों का आपको डिफाइन जान लेना है कि भाई साहब नेचुरल मैग्नेट का डिफिनीशन क्या होगा और आर्टिफिशियल मैग्नेट का डिफिनीशन क्या होगा। अगर जो टॉपिक्स हम आपको दे रहे हैं ना वो बहुत जल्द कवर हो जाएंगे, वो भी हमारे नोट्स से। ठीक है, और आपको अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और जो भी लोग मतलब कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लो। व्यू बहुत जाता है लेकिन कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता है। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है? सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट। चलो यहाँ देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट आपको अच्छे से जान लेना है। कुछ प्रॉपर्टीज है मैग्नेट के, 6-7 प्रॉपर्टीज है। 6-7 प्रॉपर्टीज को एकदम डीपली जाके जान लेना है भाई साहब, एकदम अच्छे से जान लेना है। अच्छे से अच्छे से जान लेना है आपको। ठीक है, एकदम बढ़िया से। ठीक है, उसके बाद आपको मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनीशन जान लेना है कि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। फिर आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनीशन जानना है। ये सब चीज का क्या जान लेना है आपको? डिफिनीशन जानना है। इसमें सिर्फ डिफिनीशन आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डिफिनीशन क्या है, मैग्नेटिक लेंथ का डिफिनीशन क्या है, मैग्नेटिक एक्सिस का डिफिनीशन क्या है, मैग्नेटिक इक्वेटर्स का डिफिनीशन क्या है,
कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है अच्छे से जान लेना है, इसका इक्वेशन जान लेना है, डिफिनीशन जान लेना है, फॉर्मूला जान लेना है, प्रूफ जान लेना है, ठीक है। उसके आगे है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है। छोटा चैप्टर है और मजेदार चैप्टर है, ठीक है। और ये जो है ना रिलेटेड है आपके करंट वाला जो चैप्टर था ना, पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेम टू सेम उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी जान लेना है आपको, फिर से आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जान लेना है, और इसका जो है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेम टू सेम आपके इलेक्ट्रिक करंट जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था ना, उसी की तरह सेम टू सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा था, सेम वही प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक में भी अप्लाई होता है उसी तरीके से, तो रिलेटेड है। तो अगर उसको याद कर लिया हो ना, तो इसको भी याद आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको देख लेना बहुत बढ़िया से, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है प्रॉपर्टी से। बोल दिया कि व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट कट ईच अदर, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन वहां पे भी था ना, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट कट ईच अदर, उसी तरीके से यहाँ पर भी पूछ सकता है व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट कट ईच अदर, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब बहुत जरूरी है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फिर आगे है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये आपको अच्छे से जान लेना है। फिर सिमिलरिटीज, अब तो भाई साहब अभी तक आपने जो है बचपन में डिफरेंस पढ़ा था, अब डिफरेंस को नहीं, अब एक कदम आगे बढ़ के सिमिलरिटीज पढ़ना है, ठीक है हमको। तो सिमिलरिटीज बिटवीन बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड, ठीक है। बार मैग्नेट और सोलेनोइड में क्या सिमिलरिटीज है, क्या सिमिलर है दोनों, मतलब कि कैसे दोनों सिमिलर है। अब भाई साहब दोनों सिमिलर है ये हम आपको बता रहे हैं ना कि दोनों सिमिलर है, लेकिन कैसे, क्या क्या सिमिलरिटीज है दोनों के बीच में, ये आपको जानना है अच्छे से, ठीक है। उसके आगे चलिए, उसके आगे क्या है आपका, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आगे चलते हैं हम लोग। आगे है आपका गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, ठीक है। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म अच्छे से आपको कवर कर लेना है कि क्या होता है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होता है ये भी आपको जान लेना है। जियोग्राफिकल एक्सिस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का नहीं है भाई साहब, फिजिक्स का ही है, ठीक है। जियोग्राफिकल एक्सिस क्या होता है, जियोग्राफिकल इक्वेटर्स क्या होता है, जियोग्राफिकल मीडियन क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से जान लेना है। फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है, कि मैग्नेटिक एक्सिस का डिफाइन जान लेना है आपको, ठीक है। आगे है आपका मैग्नेटिक मीडियन क्या होता है, इसका आपको डिफाइन जान लेना है। ये जितने भी टॉपिक्स है सबके डिफाइन फॉर्मूला ये सब आपको जान लेना है, ठीक है। अगर नहीं जानते हो तो फिर इसमें हम आपका कुछ नहीं कर सकते। अब इतना सारा चीज प्रोवाइड आपको कर रहे हैं, अब पढ़ना आपके हाथ में, नंबर लाना आपके हाथ में। हम तो प्रोवाइड कर सकते हैं ना, सिर्फ आपको बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नंबर लाना ना लाना सब आपके हाथ में है, ठीक है। ना आपके पेरेंट्स के हाथ में है ना मेरे हाथ में है, ठीक है। आगे है मैग्नेटिक डिक्लाइन, सॉरी, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन और एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ठीक है। तो ये आपको जान लेना है, इसका डिफिनीशन क्या होता है, अच्छे से नोट्स में लिखे हुए हैं। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, तो न्यूट्रल पॉइंट ऐसे जान लेना है। आगे चल के देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनीशन जान लेना है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसको कहते हैं। फिर आपको मैग्नेटिक इंडक्शन जान लेना है कि मैग्नेटिक इंडक्शन किसको कहते हैं। फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जान लेना है, ठीक। अच्छा सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दो दो बार लिखा गया, कोई बात नहीं, एक ही बार आप जानना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। आगे है आपका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आपको अच्छे से जान लेना है कि भाई साहब वहां पे था ना इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी, उसी तरीके से यहाँ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, तो ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी भी आपको अच्छे से जान लेना है, डिफिनीशन, ठीक है। सभी का डिफिनीशन जान लेना है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का भी डिफिनीशन जान लेना है, वहां पे था ना आपका इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, उसी तरीके से यहाँ पे है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। आगे है आपका डाई डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। फिर आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, ये सब आपको जो है डिफाइन आपको अच्छे से जान लेना है, क्योंकि डिफिनीशन ही पूछता है इसमें, ज्यादा कुछ आपसे नहीं पूछेगा इसमें हाथी घोड़ा, ठीक है। बस डिफाइन ही पूछेगी, भाई साहब बताओ डायामैग्नेटिक क्या होगा, ठीक है। या फिर आपसे पूछ सकता है कि फेरोमैग्नेटिज्म क्या होगा, पैरामैग्नेटिज्म क्या होगा, ठीक है। तो हमने बोला ना ये वाला तीनों चीज, ये तीनों का जो है डिफाइन आपको देख लेना है, डिफाइन देख लेना है, प्लस में इसका प्रॉपर्टीज देख लेना है,
ठीक है। डिफाइनर प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डायामैग्नेटिज मैग्नेटिक सब्सटेंस के, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, ये तीनों के जो है आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफाइन प्लस प्रॉपर्टीज। अगर नहीं देखते हो डिफाइन प्लस प्रॉपर्टीज तो फिर इसमें आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। उसके आगे है हिस्ट्रेसिस। क्या है? हिस्ट्रेसिस है। हिस्ट्रेसिस क्या होता है? आगे है डिफरेंस बिटवीन पारामैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या क्या डिफरेंस है पारामैग्नेट में और इलेक्ट्रोमैग्नेट में? ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पारामैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, आगे है कंपैरिजन बिटवीन सॉफ्ट आयरन एंड स्टील। ये वीवीआई है, ठीक है, लगा लो वीवीआई यहाँ पे। ठीक है, ये जो है ना, ये दोनों डिफरेंस बिटवीन पारामैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पारामैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट का डिफरेंस मतलब अंतर, क्या अंतर है उसमें, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है 5 नंबर के सवाल में पूछ दिए जाते हैं या फिर 2 नंबर के सवाल में पूछ दिए जाते हैं। फिर आपको कंपैरिजन बिटवीन सॉफ्ट आयरन एंड स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन बिटवीन सॉफ्ट आयरन एंड स्टील भी आपको पूछ दिए जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं कि भाई साहब आप अच्छे से कवर कर लेना। तो हमने आज जितने भी टॉपिक्स बताए हैं, जितने भी टॉपिक्स आज आपको हमने बताए हैं, वो सभी टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हो अच्छे से तो इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर पूरे टॉपिक को कवर कर ले तो। और कहाँ से कवर करना है? एनसीईआरटी मत पढ़ो। अब एनसीईआरटी पढ़ोगे डिमोटिवेट होगे, अपना नोट्स पढ़ोगे पता नहीं कैसा है नोट्स, डिमोटिवेट हो सकते हो। हम जो नोट्स दिए हैं उसको पढ़ो, इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, राइटिंग थोड़े गंदे हैं लेकिन इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा सभी चीज। ठीक है और छोटा छोटा डिफाइन लिखा हुआ है। और एकदम वो नोट्स जो है ना, मतलब बहुत लोगों ने वो नोट्स पढ़ के अच्छे नंबर लाए हैं। ठीक है, अब अभी मेरे पास मतलब कि बता नहीं सकते, लेकिन नेक्स्ट जो आपका जूनियर्स आएंगे ना उनके लिए हम बोलेंगे कि आपके भाई मतलब कि सीनियर्स ने यही नोट्स पढ़ा था। ठीक है, लेकिन अभी तो चैनल नया है इसलिए आपको हम बता नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते ये चीज। ठीक है, लेकिन आपके नोट्स जो हमने प्रोवाइड किया है वो नोट्स जो है बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, हम खुद पढ़े हैं उस नोट्स से। ठीक है, तो नोट्स एकदम अच्छे हैं, अच्छे राइटिंग में नहीं है लेकिन अच्छे से, अच्छे लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में लिखे हुए। तो अब जाओ नोट्स पढ़ो अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।